चैप्टर 3 आउटपुट उपकरण आउटपुट डिवाइसेस। प्रश्न 21 डिस्प्ले से क्या आशय है? इसके विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। What is a display? Explain its characteristics. उत्तर, कंप्यूटर डिस्प्ले, जिसे तकनीकी रूप से विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, एक आउटपुट उपकरण होता है जो सीपीयू द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। एक केबल डिस्प्ले यूनिट को मदरबोर्ड पर स्थित वीडियो एडाप्टर या वीडियो कार्ड से जोड़ता है। सीपीयू इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने हेतु इंस्ट्रक्शन को वीडियो एडाप्टर पर भेजता है। वीडियो एडाप्टर इन इंस्ट्रक्शन को संबंधित संकेतों के समूह में परिवर्तित कर डिस्प्ले यूनिट को भेजता है। डिस्प्ले यूनिट में इन संकेतों से चित्र प्रदर्शित करते हुए सर्किटरी उपलब्ध होती है। कई प्रकार के डिस्प्ले उपकरण उपलब्ध है, जैसे सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, प्रोजेक्टर आदि। डिस्प्ले यूनिट के गुण। पहला, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन को स्क्रीन पर उपलब्ध पिक्सल PIXEL की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। एक पिक्सेल कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा बिंदु होता है। स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे, चित्र उतना ही साफ होगा। स्क्रीन का रिजोल्यूशन हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल लाइन में उपलब्ध पिक्सेल की संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक 800 गुणित 600 रिजोल्यूशन की स्क्रीन में हॉरिजॉन्टल लाइन में 800 तथा वर्टिकल लाइन में 600 पिक्सल होते हैं। इसके अतिरिक्त स्क्रीन द्वारा दर्शाए जा सकने वाले रंगों की संख्या भी चित्र की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है। स्क्रीन पर रंगों की संख्या 16 से लेकर कई लाख तक हो सकती है। सेकेंड, डॉट पिच। मॉनिटर पर उपलब्ध पिक्सल के मध्य की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। पिक्सल जितने पास होंगे, अर्थात डॉट पिच जितना कम होगा, चित्र उतनी गुणवत्ता का होगा। उदाहरण के लिए 0.28 डॉट पिच के मॉनिटर पर प्रदर्शित चित्र 0.31 डॉट पिच के मॉनिटर की अपेक्षा उच्च गुणवत्ता वाला होगा। थर्ड, रिफ्रेश रेट। स्क्रीन पर चित्र को बार बार बनाने की क्षमता को रिफ्रेश रेट कहा जाता है। रिफ्रेश रेट जितना ज्यादा होगा, स्क्रीन पर फ्लिकरिंग उतनी कम होगी। आखिरी, साइज। मॉनिटर की साइज को एक कोने से दूसरे कोने को छूने वाली तिरछी रेखा विकर्ण की लंबाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः इसकी इकाई इंच 14, 15, 17, 19 आदि में दर्शाई जाती है। आकार के अनुपात में मॉनिटर की कीमत भी बढ़ती है। प्रश्न 22 निम्न पर टिप्पणी कीजिए। कोई एक। अ, CRT मॉनिटर, ब, LCD स्क्रीन, स, LED स्क्रीन, द, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर।
Write a short note on anyone. A. CRT monitors. B. LCD screen. C. LED screen. D. Multimedia projectors. A. CRT मॉनिटर्स। मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम का एक अति आवश्यक अंग है। एक मॉनिटर का सबसे मुख्य भाग एक कैथोड रे ट्यूब CRT होती है। मॉनिटर पर इमेज बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बीम को ट्यूब के अग्रभाग पर लगे कलर फॉस्फर पर भेजा जाता है, जो कि बीम की तीव्रता के अनुसार स्क्रीन को प्रकाशित कर देता है। एक मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक वीडियो कार्ड अथवा ग्रेफाइट एडाप्टर कार्ड का प्रयोग किया जाता है, जो कि आउटपुट सिग्नल को कंप्यूटर से मॉनिटर पर भेजने का कार्य करती है। ब. LCD मॉनिटर्स। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का संक्षिप्त रूप LCD है। LCD अत्यधिक पतले डिस्प्ले यूनिट होते हैं, जिनका प्रयोग लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन तथा फ्लैट पैनल मॉनिटर में किया जाता है। छोटे आकार की LCD का प्रयोग छोटे टीवी, PDA, मोबाइल तथा छोटे वीडियो गेम उपकरणों में किया जाता है। एक LCD पर इमेज बनाने हेतु एक विशिष्ट विद्युत सक्रिय पदार्थ की एक पतली परत को दो इलेक्ट्रोड्स के मध्य रखा जाता है। इस पदार्थ के रंग को विद्युत प्रदाय को कम या ज्यादा कर बदला जा सकता है। चूंकि LCD स्क्रीन प्रकाश उत्सर्जन के स्थान पर प्रकाश अवरोध के सिद्धांत पर काम करती है, अतः उसमें विद्युत ऊर्जा की खपत CRT मॉनिटर की तुलना में अत्यधिक कम होती है, परंतु यह CRT मॉनिटर की तुलना में महंगी होती है। LED मॉनिटर। एक LED लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर अथवा LED डिस्प्ले एक फ्लैट पैनल कंप्यूटर मॉनिटर होता है। LED एक सेमीकंडक्टर उपकरण होता है जो विद्युत प्रवाह प्रदान किए जाने पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। LED मॉनिटर्स में पिक्सेल हेतु लाइट एमिटिंग डायोड के अरे प्रयोग किया जाता है। इसकी मोटाई तथा वजन बहुत कम होता है। सामान्यतः LED मॉनिटर्स सस्ते तथा अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये CRT अथवा LCD मॉनिटर्स की तुलना में विद्युत की कम खपत करते हैं। LED मॉनिटर्स अधिक कंट्रास्ट रेशो प्रदान करते हैं। द मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स। एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर चित्र को दीवार अथवा प्रोजेक्शन स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। सामान्यतः प्रोजेक्टर्स का प्रयोग दर्शन हेतु चित्र को बड़े आकार में प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर विशिष्ट वीडियो संकेतों को प्रोसेस कर लेंस प्रणाली का प्रयोग कर संबंधित चित्र को बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्टर्स में इमेज को प्रदर्शित करने हेतु अत्यधिक चमकदार रोशनी का प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स कई विभिन्न डिस्प्ले रिजोल्यूशन प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। प्रोजेक्टर की गुणवत्ता इसके रिजोल्यूशन तथा प्रकाश के उत्सर्जन पर निर्भर करती है। प्रकाश उत्सर्जन की क्षमता को लुमेन्स द्वारा मापा जाता है,
जो प्रकाश की तीव्रता बताता है। प्रोजेक्ट किए जा रहे चित्र का आकार तथा प्रोजेक्टर तथा स्क्रीन की अधिकतम दूरी प्रकाश की तीव्रता द्वारा ही निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर 23। विभिन्न वीडियो स्टैंडर्ड पर टिप्पणी कीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेरियस वीडियो स्टैंडर्ड्स। उत्तर: कई प्रकार के वीडियो स्टैंडर्ड्स उपलब्ध हैं जो कि मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाले चित्र के रिजॉल्यूशन तथा रंगों की संख्या को निर्धारित करते हैं। वीडियो स्टैंडर्ड को मॉनिटर तथा वीडियो कार्ड दोनों के द्वारा सपोर्ट करना आवश्यक होता है। मॉनिटर में वीडियो स्टैंडर्ड द्वारा बनाए गए रिजॉल्यूशन तथा रंगों को दर्शाने की क्षमता होनी चाहिए तथा वीडियो कार्ड में स्टैंडर्ड के अनुसार संकेतों को मॉनिटर पर भेजने की क्षमता होनी चाहिए। मुख्य वीडियो स्टैंडर्ड निम्नानुसार है। CGA या EGA कलर्स ग्राफिक्स एडाप्टर CGA के द्वारा कंप्यूटर में सर्वप्रथम रंगों का प्रयोग किया गया। यह स्टैंडर्ड 320 बाय 200 के रिजॉल्यूशन तथा 16 रंगों की क्षमता रखता है, परंतु किसी भी समय 4 से अधिक रंगों को नहीं दिखा सकता। IBM के द्वारा निर्मित इनहैंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर EGA के प्रयोग से एक उचित मॉनिटर 640 × 350 पिक्सल के रिजॉल्यूशन की तथा 64 रंग की पैलेट में से 16 रंग दिखाने की क्षमता रखता है। VGA यह वीडियो ग्राफिक्स एरे का संक्षिप्त रूप है तथा इसका निर्माण IBM द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए किया गया। बहुत समय तक यह अत्यधिक प्रचलित स्टैंडर्ड रहा। VGA 640 × 480 का रिजॉल्यूशन तथा 256 रंगों की क्षमता रखता है। VGA में डिजिटल संकेतों के स्थान पर एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। SVGA यह सुपर VGA का संक्षिप्त रूप है जो कि VGA से अधिक रिजॉल्यूशन तथा रंगों की क्षमता रखता है। SVGA का रिजॉल्यूशन 800 × 600 अर्थात 4,80,000 पिक्सल का होता है। SVGA स्टैंडर्ड 16 मिलियन रंगों को दर्शाने की क्षमता रखता है, परंतु मॉनिटर पर दिखाए जाने वाले रंगों की संख्या कंप्यूटर में उपलब्ध वीडियो मेमोरी के आकार पर निर्भर होती है। वर्तमान में SVGA कार्ड तथा मॉनिटर 1280 × 1024 का रिजॉल्यूशन तथा 16 मिलियन से अधिक रंगों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आखिरी XGA यह एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे का संक्षिप्त रूप है जो बहुत अधिक रिजॉल्यूशन को प्रदर्शित करता है। इसे सन 1990 में IBM द्वारा पुराने 8514/A स्टैंडर्ड के स्थान पर प्रयोग करने हेतु बनाया था। यह 640 × 480 या 1024 × 768 पिक्सल का रिजॉल्यूशन और अधिक रंगों के साथ प्रदर्शित करता है। यह 65,000 रंगों को प्रदर्शित कर सकता है। प्रश्न 24। प्रिंटर से क्या आशय है?
प्रश्न 24 प्रिंटर से क्या आशय है? उन विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए जिनके आधार पर प्रिंटर को वर्गीकृत किया जाता है। What is printer? Explain various characteristics on the basis of which printers can be classified. उत्तर, कंप्यूटर में प्रिंटर एक ऐसा उपकरण होता है जो शब्दों तथा चित्रों को कंप्यूटर से लेकर कागज पर मुद्रित करता है। प्रिंटर विभिन्न प्रकार के आकार, गति तथा मूल्य के होते हैं। प्रिंटर को सामान्यतः निम्न गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला, छपाई की गुणवत्ता। किसी भी प्रिंटर द्वारा दिया जाने वाला आउटपुट 3 तरह का हो सकता है। लेटर क्वालिटी, दूसरा नियर लेटर क्वालिटी, तीसरा ड्राफ्ट क्वालिटी। दूसरा, गति। प्रिंटर की गति सामान्यतः अक्षर प्रति सेकंड अथवा पेज प्रति मिनट की इकाई में नापी जाती है। गति के आधार पर प्रिंटर के कई प्रकार पाए जाते हैं। तीसरा, इम्पैक्ट अथवा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत वे सभी प्रिंटर आते हैं जो कि इंक रिबन को कागज पर आघात करके मुद्रण का कार्य करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत लेजर तथा इंकजेट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर सामान्यतः शोर करने वाले उपकरण होते हैं। चौथा, ग्राफिक्स। कुछ प्रिंटर सिर्फ शब्दों को मुद्रित कर सकते हैं, जबकि कुछ शब्द तथा चित्र दोनों के मुद्रण का कार्य कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी, फॉन्ट्स। कुछ प्रिंटर्स जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कुछ ही प्रकार के फॉन्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके विपरीत लेजर तथा इंकजेट प्रिंटर अनगिनत प्रकार के फॉन्ट्स को प्रिंट करने की क्षमता रखते हैं। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। प्रिंटर के प्रयोग किए जाने वाले तकनीकी आधार पर उन्हें मुख्यतः निम्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न 25 विभिन्न प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन वेरियस इम्पैक्ट प्रिंटर्स। उत्तर, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो कि लेटर क्वालिटी टाइप में प्रिंट कर सकता है। डेजी व्हील एक प्लास्टिक अथवा धातु की बनी डिस्क होती है जिसकी परिधि पर अक्षरों को लगाया जा सकता है। किसी शब्द को मुद्रित करने हेतु प्रिंटर डिस्क को तब तक घुमाया जाता है जब तक कि मुद्रित किए जाने वाले अक्षर कागज के सामने नहीं आ जाते। इसके पश्चात प्रिंटर का हैमर डिस्क पर आघात कर उन्हें कागज तथा डिस्क के मध्य लगी इंक रिबन पर धकेलता है, जिससे कागज के ऊपर शब्द मुद्रित हो जाते हैं। डेजी व्हील को बदलकर हम विभिन्न प्रकार के फॉन्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर के द्वारा चित्रों को मुद्रित नहीं किया जा सकता है। यह अत्यधिक ध्वनि करने वाले तथा धीमे प्रिंटर होते हैं जो कि 10 to 75 अक्षर प्रति सेकंड की गति से कार्य कर सकते हैं। वर्तमान में इन प्रिंटरों का प्रयोग नहीं होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इस प्रिंटर में डॉट हैमर्स के एक अथवा 2 कॉलम का प्रयोग किया जाता है।
जिन्हें कागज के ऊपर संचालित किया जा सकता है। यह हैमर इंक रिबन को कागज के ऊपर धकेलता है, जिसके कारण कागज पर शब्द छप जाते हैं। जितने अधिक हैमर का प्रयोग किया जाता है, मुद्रण की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दो गुणों के आधार पर विभाजित किए जा सकते हैं। पहला गति तथा दूसरा मुद्रण की गुणवत्ता। इनकी गति 50 से लेकर 500 अक्षर प्रति सेकंड तक हो सकती है। सामान्यतः डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मुद्रण की गुणवत्ता के अनुसार कम अथवा अधिक गति प्रदान कर सकते हैं। मुद्रण की गुणवत्ता प्रिंटर हेड में उपस्थित पिनों की संख्या पर निर्भर करती है, जो कि 9 से लेकर 24 तक हो सकती है। एक 24 पिन वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नियर लेटर क्वालिटी में मुद्रण कर सकता है। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कागज को लगाने हेतु ट्रैक्टर फीड अथवा फ्रिक्शनलेस रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर फीड कागज को अंदर तथा बाहर दोनों दिशाओं में चला सकता है, जबकि फ्रिक्शन रोलर कागज को सिर्फ आगे की ओर धका सकता है। लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर उच्च गति के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जो कि एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में होता है, जहां पर इन्हें मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर तथा नेटवर्क सिस्टम के साथ प्रयोग किया जाता है। एक लाइन प्रिंटर 80 कॉलम, 132 कॉलम या 160 कॉलम का होता है। एक कॉलम में एक अक्षर का स्थान होता है। लाइन प्रिंटर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: ड्रम, चेन, बार तथा कॉम्ब प्रिंटर। लाइन प्रिंटर तीव्र तथा सस्ते होते हैं। इस कारण से आज भी इनका प्रयोग लेबल्स के मुद्रण में, मध्यम आकार की अकाउंटिंग तथा अन्य व्यावसायिक एप्लीकेशंस में किया जाता है। लाइन प्रिंटर की गति 600 से 1200 लाइन प्रति मिनट, अनुमानतः 10 से 20 पृष्ठ प्रति मिनट तक होती है। सामान्यतः इसमें कट शीट के स्थान पर सतत जुड़े हुए कागजों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 26। विभिन्न प्रकार की नॉन प्रिंट इम्पैक्ट प्रिंटर्स का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। उत्तर: इंजेक्ट प्रिंटर। यह प्रिंटर आयनित स्याही को सूक्ष्म बिंदुओं के रूप में कागज पर स्प्रे कर शब्दों अथवा चित्रों का मुद्रण कर सकता है। इसी कारण से इसे इंजेक्ट प्रिंटर कहते हैं। इन बिंदुओं का आकार अति सूक्ष्म होता है। सामान्यतः इनका व्यास 50 से 60 माइक्रोन होता है, जो कि एक बाल के व्यास से भी कम होता है। इंजेक्ट प्रिंटर में कलर तथा ब्लैक प्रिंटिंग के लिए स्याही को अलग अलग कार्ट्रिज में रखा जाता है। स्याही को कागज पर सही आकार में मुद्रित करने हेतु उसकी दिशा को चुंबकीय प्लेट द्वारा निर्धारित किया जाता है। इंजेक्ट प्रिंटर द्वारा गुणवत्ता का मुद्रण किया जा सकता है। यह कलर प्रिंटर होता है। इसका रिजोल्यूशन 300 dpi डॉट्स पर इंच से 1440 dpi तक होता है। इंजेक्ट प्रिंटर की गति कलर प्रिंटिंग के लिए 3 से 4
3 से 4 ppm पेज पर मिनट तथा ब्लैक प्रिंटिंग के लिए 12 से 14 ppm तक हो सकती है, जो कि मुद्रण की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। एक इंकजेट प्रिंटर पर अच्छे मुद्रण हेतु अच्छी गुणवत्ता वाले कागज का प्रयोग किया जाता है। यदि पेपर की गुणवत्ता उचित नहीं होगी तो उस पर बनने वाले बिंदु असामान्य आकार के हो सकते हैं, जिसका परिणाम खराब मुद्रण होगा। लेजर प्रिंटर। एक लेजर प्रिंटर में मुद्रण हेतु लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम एक इलेक्ट्रॉनिक ड्रम पर इमेज बनाती है। लेजर बीम के प्रकाश के कारण ड्रम का विद्युत आवेश बदल जाता है। इसके पश्चात ड्रम को टोनर के एक संग्राहक में घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में ड्रम के चार्ज किए गए भाग पर टोनर चिपक जाता है। इसके पश्चात इस टोनर युक्त ड्रम को कागज के ऊपर घुमाया जाता है तथा सूक्ष्म एवं दबाव के प्रयोग से चित्र या शब्दों को कागज पर स्थायी रूप से मुद्रित कर दिया जाता है। एक फोटोकॉपी मशीन भी इसी प्रकार ही कार्य करती है। चूंकि लेजर प्रिंटर एक साथ पूरा पृष्ठ मुद्रित करता है, अतः इसे पेज प्रिंटर भी कहते हैं। लेजर प्रिंटर का एक मुख्य गुण उसका रिजोल्यूशन है, जिसे DPI डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। लेजर प्रिंटर में उपलब्ध रिजोल्यूशन 300 DPI की निम्न सीमा से लेकर 1200 DPI से भी अधिक की उच्चतम सीमा तक हो सकता है। लेजर प्रिंटर की गति 4 से 20 पेज पर मिनट तक हो सकती है। प्रश्न 27। एक प्लॉटर से क्या आशय है? इसके विभिन्न प्रकार कौन से हैं? What is a plotter? What are its various types? उत्तर, प्लॉटर। प्लॉटर का प्रयोग चिन्हों के मुद्रण के लिए किया जाता है। प्लॉटर में मुद्रण हेतु चलित पेन अथवा पेंसिल का प्रयोग कागज के ऊपर किया जाता है। एक प्रिंटर के विपरीत प्लॉटर में बिंदुवार सतत रेखा बनाने की क्षमता होती है, अर्थात प्लॉटर का प्रयोग केवल रेखा चित्रों को बनाने के लिए ही किया जाता है। एक प्लॉटर में एक या एक से अधिक पेन का प्रयोग किया जा सकता है, जिन्हें ऊपर नीचे किया जा सकता है तथा मुद्रण माध्यम पर घुमाया जा सकता है। प्लॉटर वह पहला कंप्यूटर आउटपुट उपकरण है जो कि चित्रों के साथ साथ पूर्ण आकार के इंजीनियरिंग तथा भवन निर्माण के रेखा चित्रों को मुद्रित करने की क्षमता रखता है। अलग अलग रंगों के पेनों का प्रयोग करके इसके द्वारा रंगीन मुद्रण भी किया जा सकता है। प्लॉटर के कई प्रकार हैं, जो निम्नानुसार हैं। पहला, ड्रम प्लॉटर। एक ड्रम प्लॉटर में कागज को एक ड्रम द्वारा एक दिशा में धकाया जाता है तथा पेन विपरीत दिशा में मुद्रण का कार्य करता है। दूसरा, फ्लैट बेड प्लॉटर। एक फ्लैट बेड प्लॉटर में कागज को एक चपटी सतह पर रखकर मुद्रण का कार्य किया जाता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर में लेजर प्रिंटर के समान ऋणावेशित कागज पर धनावेशित टोनर द्वारा मुद्रण का कार्य किया जाता है। वर्तमान में इंकजेट प्लॉटर का प्रयोग सामान्यतः रंगीन प्लॉटिंग के लिए किया जाता है।
प्लॉटर का प्रयोग विनाइल साइन कटिंग में भी किया जा सकता है, जिसके द्वारा व्यावसायिक प्लॉटर्स तथा साइन बोर्ड बनाए जाते हैं। इस हेतु पेन के स्थान पर एक तेज धार वाली कटर का प्रयोग किया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, निम्न में से किसी एक प्रकार के प्रिंटर का वर्णन कीजिए। अ डेजी व्हील, ब डॉट मैट्रिक्स, स लाइन। Explain any one of the printers among the following. A. Daisy printer, B. Dot matrix, C. Line printer. उत्तर प्रश्न 25 देखें। प्रश्न 2, निम्न में से किसी एक प्रकार के प्रिंटर का वर्णन कीजिए। अ इंकजेट, ब लेजर। Explain any one of the printers among the following. अ इंकजेट, ब लेजर। उत्तर प्रश्न 26 देखें।